सारनाथ में पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किया था दुख आर्य सत्य। जब दुख आर्य सत्य की बात कहते हैं, दुख क्यों होती है, उसका मूल अज्ञानता, मूल कारण जो है क्या है, हम नित्य अनित्य को नित्य मानकर बैठ जाते हैं। दुख का कारण, अब दुख ही लें, तनाव को भी लें, वही है। तनाव का कारण क्या है, अज्ञानता है। दुख का कारण क्या है, अज्ञानता है। अज्ञानता के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है क्या है, हम अनित्य को नित्य मानकर बैठते हैं। जबकि यह संसार परिवर्तनशील है, क्षणिक है, यहाँ कोई स्थायी तत्व है नहीं। क्षण क्षण सीरीज है, प्रोसेस है, अनित्य है, अनित्य है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ क्षण पहले मैं कुछ सोच रहा था, कुछ अनुभव हो रही थी, लेकिन अभी कुछ दूसरे विचार, दूसरे सोच आ रहा है। इसे समझते हैं। देखिए, मानसिक धरातल पर देखिए, चेतना के धरातल पर देखिए, क्षणिक क्षणिक परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। वहीं शारीरिक दृष्टि से देखा जाए, ये कुछ स्थूल होने के नाते हमको पता नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम अनुमान लगाते हैं। जब बच्चा में 5 साल का था, 10 साल का था, 20 साल का रहा, 25 साल का रहा, 30 साल का रहा, 40, 50, आज तो मैं 63-4 भी पहुंच चुका हूँ। तो कितना परिवर्तन हुआ। अब इस परिवर्तन को, इस यथार्थ स्थिति को अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। समस्या तो उत्पन्न होना स्वाभाविक है। हमको जो है अपने स्वस्वभाव में स्थित होना है। हम अपने स्वभाव में स्थित ना होकर के हम उसका अगेंस्ट करने लग जाएंगे तो समस्याएं, परेशानियां, तनाव जो है शुरू होने लगता है। क्योंकि आप अगेंस्ट में जा रहे हैं ना, आप नेचर के अगेंस्ट, आप अपने स्वभाव के विपरीत आप चल रहे हैं, तो तनाव होना स्वाभाविक है। इसलिए महत्वपूर्ण क्षणिक को समझिए, इम्पर्मानेंस को समझिए, अनिच्छा को समझिए। मैं समझता हूँ अनिच्छा एक रामबाण है, सभी प्रकार की समस्याओं से हमको ऊपर उठाती है। अनिच्छा हमें ऊर्जा देती है, हमें शक्ति देता है। अनिच्छा हमें यह एहसास कराता है जब हम एग्जिस्ट में हैं, जब वर्तमान में हैं। हमारा लाइफ तो वर्तमान में है, वर्तमान को हमको मिसयूज नहीं करना है। एक क्षण है हमारे जीवन में, उसको का सदुपयोग होना चाहिए। ये अगर हमारे अंदर मन मस्तिष्क में रहे तो मैं नहीं समझता कोई समस्या, कोई समाधान आएगी। कहना आसान, लेकिन उसको कंटेम्पलेट कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, विचार कीजिए। अगर आप ऐसा विचार करेंगे, बहुत सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएं। हमारी सब परेशानियां तो यही है, कल ये हुआ था, वो हुआ था, कह दिया था, कुछ किया था, वो अनावश्यक हम मकड़ी का जाल बुन करके हम परेशान होते हैं। क्या करेंगे, वो तो जो बीता वो तो मर गया है। वो तो अनावश्यक आप अपना चिंता लिए बैठे हैं, सोचे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, अनावश्यक परेशानी है। क्यों? और फिर वही भविष्य का भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की क्या आवश्यकता है। वर्तमान आपका सही है, वर्तमान का आप सदुपयोग कर रहे हैं, तो भविष्य तो वर्तमान का परिणाम है, उसमें क्या चिंता करना, वो अच्छा होगा ही। यदि आप अपने वर्तमान को सम्यक रूप से, सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे, लाख चिंता भी करेंगे भविष्य को लेकर के, क्या करेंगे, उसका परिणाम दुखद होना ही है ना। इसलिए ये मन मस्तिष्क में आप लोग रखिएगा। जब समस्या उत्पन्न होता है, उनके कारणों को खोजना चाहिए। कारणों को मैं तो ये कहता हूँ, कभी कभी जैसे कि मेरा एक कोई मित्र है, गत कई वर्षों से, 9-10 वर्षों से किसी अमुक व्यक्ति के साथ मेरा मित्रता है। उसने मेरा बहुत सहयोग किया है, कल्याण किया है। जब मुझे आवश्यकता थी उस समय उसने बहुत सारा सपोर्ट मुझे किया है। लेकिन किसी कारणवश, यदि हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति कुछ रहा हो सकता है कुछ दूसरा कारण रहा हो, तो वो यदि मुझे आर्गुमेंट करता है ना, मुझे हानि कर देता है, तो हमको तुरंत गुस्से में, क्रोध में आकर के अपने मित्रता का त्याग नहीं करना चाहिए। उसमें सोचना चाहिए, ठीक है, आज जिसने मेरे को निंदा किया या
कोई बोला या नुकसान दिया या मेरे बारे में इसने जो है किसी के सामने शिकायत या कंप्लेन किया, तो लेकिन उसने 10 साल जब मुझे ज़रूरत थी, मुझे आवश्यकता थी, उसने सपोर्ट करा था, सहयोग करा था। उस चीज़ को सोचना चाहिए ना। एक क्षण में जो घटना घटी उसको वाला आप रिजेक्ट मान करके जो उसने पहले जो किया था आपके प्रति उपकार जो किया था, अगर आप उसको भूल करके तुरंत करेंगे, आपका जीवन कैसे सफल होगा? नहीं ना। इसलिए जब मित्रों के साथ व्यवहार करते समय वो नहीं हो सकता है, समस्याएं आ सकती है, तो समस्याएं आ सकती है, समस्याएं आते समय आपको यही सोचना है कि नहीं, इस अमुक व्यक्ति ने तो मेरा बहुत कल्याण किया है, ये तो मेरा साथी है। शायद अभी राग में आकर के, द्वेष में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के इसने ये कहा, उसको क्षमा करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप तनाव से मुक्त होंगे। अपने जो मित्र है ना, उस ये मित्रता जो है आगे तक बढ़े रहेगा।